सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटी यूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को तीन बड़ी ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाला हूं। तीनों बड़ी ऑफिशियल नोटिस तीन तरीके की हैं, यानी तीन डिफरेंट चीज़ें आई हैं, और वो कौन कौन सी ऑफिशियल नोटिस हैं आप सभी को देखना होगा। सबसे बड़ी ऑफिशियल नोटिस रीचेक रिजल्ट को लेकर के है, जो कि कल की ही डेट में आ गई है। और आज की डेट में दो बड़ी ऑफिशियल नोटिस आई हैं, वो किस को लेकर के हैं? वो एक पढ़ाई को लेकर के है और एक आप सभी जो गलती कर चुके हैं उसको लेकर के है। अब क्या गलती कर चुके हैं वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे भली बात जानते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं जानते। जो एग्ज़ाम में गलतियां लास्ट टाइम आप सभी ने किया है उसके बारे में ही कड़क ऑफिशियल नोटिस फिर से जारी किया गया है। ध्यान से देखेंगे, पूरी ऑफिशियल नोटिस के साथ चर्चा करेंगे। तो ये तीनों ऑफिशियल नोटिस का वीडियो मैंने सोचा एक साथ ही मर्ज करके बना दूं। एक ऑफिशियल नोटिस कल आ गई थी और दो आज आई हैं, तो मैंने कहा चलो तीनों आप सभी तक पहुंचा दें। और रीचेक रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो एक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, लेकिन रीचेक रिजल्ट को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिस है वो ऑफिशियल ही है, बट रिजल्ट कब आएगा ये भी एक्सपेक्टेड होगा। और सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट में है कि कब होगा, वो भी एक्सपेक्टेड होगा, बट जो भी होगा काफ़ी हद तक सही होगा। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्राविधिक शिक्षा परिषद को देखिए, पहला ऑफिशियल नोटिस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस ऑफिशियल नोटिस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को ऊपर की दो ऑफिशियल नोटिस के बारे में चर्चा कर देता हूं, क्योंकि ये वो ऑफिशियल नोटिस जो मुझे मिली थी वो वाटर मार्क के साथ मिली थी। तो मैंने आप सभी तक दिखाने के बजाय मैं उस चीज़ को बता देता हूं जिसे आप सभी को सारी चीज़ें पता चल जाए। और ये विदाउट वाटर मार्क हमें मिल गया था, तो मैं आप सभी तक इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहली ऑफिशियल नोटिस रीचेक रिजल्ट को लेकर के है। अब रीचेक रिजल्ट को लेकर के क्या है मेरे प्यारे साथियों, रीचेक रिजल्ट को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जो है वो ये है कि जो भी टीचर्स इस समय कॉलेज में कार्यरत हैं उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। कार्य मुक्त कर दिया गया है किसके लिए? रीचेक के रिवोल्यूशन के जो इवोल्यूशन का कार्य है, यानी जो पुनर्मूल्यांकन का कार्य है, उसके लिए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात? यानी जितना भी पुनर्मूल्यांकन का काम है वो जल्द से जल्द किया जाए, इसके लिए उन्हें कार्य मुक्त किया गया है। अब सभी स्टाफ को तो कार्य मुक्त नहीं कर दिया गया है, लेकिन अधिक से अधिक टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई है। किसमें? आप सभी के रीचेक के जो भी कॉपियाँ आई हैं उनको चेक करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं, ये ऑफिशियल नोटिस कल की डेट में है, और इसके पहले जो भी टीचर्स हैं उन्हें संडे में भी काम किया जा रहा है, यानी संडे में भी बुलाया जा रहा है। ये बोर्ड की तरफ से आदेश है, बीटी यूपी की तरफ से आदेश है, जो कि आप अपने टीचरों से पूछ सकते हो कि क्या वो संडे को कॉलेज जाते हैं या नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये पहला ऑफिशियल नोटिस रीचेक रिजल्ट को लेकर के है। अभी सेमेस्टर एग्जाम के बारे में हम थोड़ा सा और लेट चर्चा करते हैं। दूसरा जो हमारा ऑफिशियल नोटिस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है, एआई को लेकर के, कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाएगा आप सभी का। ठीक है, धीरे से ऑफिशियल नोटिस आ गई है, शायद आपको अगले सेमेस्टर से देखने को मिले या इसके अगले सेमेस्टर से देखने को मिले। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स को, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों। उन्हें फर्स्ट ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट बनाया जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिलहाल बीटी यूपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ गई है। और तीसरी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आज की ही डेट में है, लखनऊ दिनांक 1/11/2023। वो ऑफिशियल नोटिस है साधन सुनवाई 2053। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, परीक्षा जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी इवेंट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की समिति के समक्ष उपस्थित सुनवाई के संबंध में। अब अनुचित साधन के जो प्रयोग में आरोपित विद्यार्थी थे, उनका जो नंबर ऑफ विद्यार्थी थे वो 2400 विद्यार्थी थे। अब किस लिए हुए थे? क्योंकि ये हुए थे जो मोबाइल नंबर लिख कर आए थे। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल नंबर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, अनुचित चीज़ें हैं, उन्हें मत करिएगा, क्योंकि अब इसके बारे में बहुत ही इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कड़ा शासन जो है कार्रवाई कर रहा है। और ये मैटर जो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो बिजनौर से हुआ है, कि बिजनौर का जो टीचर था वीडियो कॉल पे पकड़ा गया था। ठीक है, तो उसको लेकर के मैटर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बिल्कुल इस सब को लेकर के रोक रहेगी। तो आप अगर ऐसा करते होंगे या करना चाहते होंगे तो प्लीज़ मत करिएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको मैं फ़िलहाल के लिए समझा रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि आपके सामने ऑफिशियल नोटिस दिखा दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थी की सुनवाई निम्नवत क्षेत्रवार तिथि निर्धारित की गई है।
और इसके बारे में इन्होंने देखिए पश्चिमी क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो 8 तारीख को जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र 9 और मध्य क्षेत्र के 9 और पूर्वी क्षेत्र के बच्चे 10 और पूर्वाहन 11 बजे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस देखिएगा। अजीत कुमार मिश्र जो कि वर्तमान सचिव इस समय हैं, ये आपको ऑफिशियल नोटिस फिलहाल के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। अब मैं बात करता हूँ कि सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, ठीक है, और रीचेक के बारे में। ठीक है, रीचेक के बारे में और सेमेस्टर एग्जाम के बारे में कि क्या रीचेक का रिजल्ट कब तक आ रहा है और सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट कब तक, मतलब एग्जाम कब तक होगा। तो देखिए रीचेक का जो रिजल्ट है वो काफ़ी पेंडिंग में है, क्योंकि बहुत सारे टीचरों की इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और जो भी बच्चे खुद टीचर्स हैं उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और फिलहाल के लिए लेट एडमिशन भी हुआ है तो उनको भी सिलेबस को भी कंप्लीट कराना है। तो जो रीचेक का रिजल्ट है, मान के चलिए कि इस महीने में तो उम्मीदें बहुत ही कम हैं कि आपको रीचेक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी है आपको शायद दिसंबर में ही रीचेक का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉपियाँ अभी लगातार चेक की जा रही हैं, फिर उनका नंबर जो भी है फीड वगैरह तो फिलहाल तुरंत होता है, बट जो चीज़ें हैं इकट्ठा करके रिजल्ट को देने में वक्त लग जाएगा बोर्ड को। ठीक है, रीचेक के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है और मैंने आप सभी को बता ही दिया कि ऑफिशियल नोटिस कल की डेट में आ गई है कि अधिक से अधिक टीचरों को लगाया जाए और जो भी कार्य कर रहे हैं कॉलेज में उन्हें कार्य मुक्त करके इसमें पुनर्मूल्यांकन के काम में लगाया जाए। सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बात करें मेरे प्यारे साथियों, 27 दिसंबर जो है BTUP की तरफ से पहले डेट डिसाइड की गई है कि इस पर आप सभी का ऑड सेमेस्टर एग्जाम कराया जाएगा, यानी विषम सेमेस्टर परीक्षा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की। लेकिन ये तब तक लागू हुआ था जब 15 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा था। जैसे ही 15 सितंबर से सेशन शुरू हो रहा था तो वहाँ पर ये लागू हो रहा था। लेकिन अब जो नए बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे 1 नवंबर से अभी उनका एडमिशन हुआ है, फिलहाल आज की डेट 1 नवंबर है, तो 1 नवंबर से जिनका एडमिशन हुआ है तो BTUP का रूल है कि 90 डेज़ का वक्त लेता है, उसके बाद ही सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो मान के चलिए अब जनवरी के लास्ट वीक या मिड जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसके पहले पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और लास्ट टाइम भी यही हुआ है कि नवंबर में सत्र शुरू हुआ है और एग्ज़ाम जो हुआ है वो 2 फरवरी से शुरू हुआ है। तो 25 जनवरी मैंने उस दिन भी एक्सपेक्टेड डेट बताई थी और आज भी आप सभी को 25 जनवरी ही एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। बाकी जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो नोट्स के लिए इस नंबर पे 9369041920 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है और नोट्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और थर्ड सेमेस्टर के लिए ओनली मैकेनिकल के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी सेम नंबर पे 9369 पे आराम से आप कॉल या मैसेज करके अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक।